नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आपके अच्छे स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना भगवान पशुपतिनाथ जी से मैं करती हूं। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे कि पशुपतिनाथ व्रत में शाम के समय पूजा किस प्रकार से करेंगे, शाम के समय क्या क्या पूजन सामग्री लगने वाली है। इससे पहले मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था कि पशुपतिनाथ व्रत सुबह की पूजा में क्या सामग्री लगेगी, सुबह की पूजा विधि क्या होगी। आप में से ही कमेंट आया है अभिलाषा कुमारी जी का। वो बोल रही थी कि पशुपतिनाथ व्रत की संध्या पूजा भी जल्दी से जल्दी आप अपलोड कर दीजिए। संध्या पूजा में क्या सामग्री लगने वाली है और पूजा हम किस प्रकार से करेंगे। तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया था कि सुबह की पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी। तो जो थाली आप सुबह पूजा में लेकर जाते हैं वही थाली आपको शाम के समय पूजा करने के लिए लेकर जानी होती है। उसी थाली में जो पूजन सामग्री आप लेकर गए थे वो कुछ सामग्री बची हुई होगी। अगर नहीं है तो एक बार आप फिर से नोट कर लें, कापी पेन रख लें अपने पास, ताकि आपको व्रत करने में, आपकी शाम की पूजा करने में या उद्यापन करने में आपको सुविधा होगी। अगर आप ये सभी सामग्री एक दिन पहले ही नोट कर लेते हैं तो आपको व्रत करने में सुविधा होती है। सुबह की जो पूजा आप करके आते हैं उसी थाली में ही सामग्री रखनी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सुबह की पूजा में एक कांसी या पीतल की थाली लेनी है। अगर कांसी या पीतल की थाली नहीं है तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक स्टील के, चांदी के या फिर पत्तों के बने हुए डोने में आपको पंचामृत लेना है। अगर आपके पास पंचामृत है तो अति उत्तम, क्योंकि शाम के समय पर भी बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। अगर आपने पंचामृत बना के रखा हुआ है तो उसे स्टील, चांदी या फिर पत्तों से बने हुए डोने में आप रख लें। अगर आपने अलग अलग दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें अलग अलग कहीं डब्बी में या फिर मिट्टी के दीपक में रखी हुई हैं तो अच्छा है। आप एक एक करके भी शिव पूजन में ये सामग्री अर्पित कर सकते हैं या फिर एक साथ मिलाकर भी आप पंचामृत बनाकर शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। अगर आपके पास पीतल या तांबे का लोटा है तो सर्वोत्तम, अगर नहीं है तो स्टील के लोटे में भी आप गंगा जल डाल लें पहले। उसके बाद आप शुद्ध जल डालकर थोड़ी सी भभूति अगर आपके पास है तो भभूति मिला लें। अगर चंदन आपके पास है तो उसमें थोड़ा सा चंदन भी आप अवश्य मिला लें। अगर नहीं है तो गंगा जल और शुद्ध जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ ही संध्या पूजा में आपको 6 दीपक लेने हैं। आप चाहें तो ये 6 दीपक आप आटे के भी बनाकर ले सकते हैं या फिर मिट्टी के दीपक जो दीपावली पूजन में काम आते हैं वो 6 दीपक आप तैयार कर लें, उनमें 6 बाती लगा लें। अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी है तो आप वो दीपक उन घी से तैयार करें। अगर शुद्ध देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या फिर भैंस का घी, जैसा भी आपको घी मिल जाए आप घी में भी भगवान भोलेनाथ का दीपक लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है। कपूर की टिक्की से ही आपको आरती करनी है। जो दीपक आप शिवलिंग के समक्ष लगाएंगे उन दीपकों से आपको आरती नहीं करनी है। इसके साथ ही भगवान को तिलक लगाने के लिए चंदन रख ले। चंदन आप सफ़ेद, पीला, लाल जो आपको मिल जाए इनमें से किसी भी रंग का चंदन आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको चंदन नहीं मिलता है तो आप अपने घर पर भी भभूति तैयार कर सकते हैं। अगर आपने हवन किया हुआ हो तो आप हवन की भभूति को छानकर उसे तैयार करके आप एक डब्बी में रख लें। शिव पूजन में बहुत ज़रूरी है भभूति का प्रयोग। आप चाहें तो उनका तिलक लगा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर या फिर गंगा जल पानी में मिलाकर भी आप भोलेनाथ का स्नान करा सकते हैं। इसके साथ ही आप भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएं। अगर आप पुरुष हैं तो अपने माथे पर भी आप त्रिपुंड अवश्य लगाइए। ऐसा शिव पूजा में अत्यंत जरूरी है, आप ये कार्य अवश्य करें। शिव पूजा में अक्षत चावल जिनको बोलते हैं जो टूटा हुआ ना हो वो भी आप अवश्य रख लें। शिव जी की जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, पीपल के पत्ते, दुर्वा, भांग, इनमें से जो भी चीज़ आपको मिल जाती है वो आप शिव पूजा के लिए अवश्य रख लें। अगर 108 की संख्या में मिलती हैं तो सर्वोत्तम है। अगर इससे कम भी आपको मिल जाती हैं तब भी आप शिव मंत्रों के साथ उसे 108 बार चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको रक्षा सूत्र, कलावा, मोली जिसे आप बोलते हो, वो आपको अवश्य लेना है। आप शिवलिंग का माता
गौरी का गठबंधन करेंगे। 7 बार आपको गठबंधन करने के लिए रक्षा सूत्र मोली आपको अवश्य चाहिए और थोड़ा थोड़ा रक्षा सूत्र तोड़कर आप सभी जो शिवलिंग का परिवार है, गणेश जी, नंदी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता गौरी, इन सभी को थोड़ा थोड़ा मोली तोड़कर आपको वस्त्र रूप में उन्हें अर्पित करना है। कोई भी पूजा हो, कोई भी व्रत हो, दक्षिणा के बगैर वो अधूरी मानी जाती है। तो आप अपनी यथाशक्ति, यथा भक्ति के अनुसार कुछ दक्षिणा भी आप रख लें। 5 रुपये से लेकर 101 रुपये तक या इससे भी ज़्यादा, जितना आप रखना चाहते हैं उतनी दक्षिणा भी आप अवश्य रख लें। शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तो उसमें आप अपने हाथों से ही फलाहार बनाकर रखिए। अगर आप फलाहार का व्रत करते हैं तो आपको सामक, साबूदाने या मखाने की खीर बनाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपने अन्न का संकल्प लिया हुआ है कि मैं 5 व्रत अन्न के साथ करूँगी, तो आप बेझिझक अन्न का प्रयोग करके भी आप अपने इन व्रतों को पूर्ण कर सकते हैं। अन्न में आप एक समय मीठा चूरमा बनाकर प्रयोग में ले सकते हैं या फिर चावल की या सेवई की, इनमें से कोई भी एक मीठा भोजन बनाकर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें और उसके बाद एक हिस्सा प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर लें। आपको कम से कम इतना प्रसाद तो शिवलिंग के पूजा में प्रसाद में रखना ही चाहिए कि कम से कम 2 कटोरी प्रसाद शिवलिंग पर अर्पित हो जाए और 1 कटोरी प्रसाद जो बचे उसे आप स्वयं ग्रहण कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी संध्या के समय पशुपतिनाथ की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है या मेरे द्वारा बताए गए इन प्रश्नों से आप संतुष्ट हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। दूसरों की मदद करना, दूसरों को साथ देना, दूसरों के साथ सहानुभूति करना, ये भी किसी व्रत उपवास से कम नहीं है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप भी पाना चाहते हैं, तो पशुपतिनाथ व्रत से रिलेटेड मेरी सभी वीडियो का लिंक मेरी प्रत्येक वीडियो के नीचे मैं डालकर रखती हूँ। अगर आपके लिए जानकारी अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को यह वीडियो पसंद आ जाए और वो यह व्रत करें। उसके व्रत करने का पुण्य कहीं ना कहीं आपको भी अवश्य मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी संध्या के समय की जाने वाली पूजा विधि के बारे में। तो बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। पशुपतिनाथ व्रत में संध्या पूजा जब भी आप करते हैं, अगर आपने दिन में मल त्याग किया है तो आपको 100% स्नान करके ही यह पूजा करनी है। अगर आपने मल त्याग नहीं किया है तो आप गंगा जल के छींटे देकर 16 बार कुल्ला करके अपने ऊपर गंगा जल डालकर भी आप शुद्ध पवित्र हो सकते हैं। अन्यथा कोशिश यही करनी चाहिए कि स्नान करके ही हम इस पूजा को संपन्न करें, तभी आपकी पूजा ज़्यादा फलीभूत होती है। जब भी आप यह पूजा करते हैं तो प्रदोष काल का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। भगवान भोलेनाथ का, पशुपतिनाथ का आप कोई भी व्रत करें, कोई भी पूजा करें तो आपको प्रदोष काल के समय पूजा करनी ही चाहिए। प्रदोष काल की पूजा ज़्यादा फलीभूत और हजारों गुना फल देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में, शिव पुराण में ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर नृत्य करने के लिए आते हैं और उनको देखने के लिए सभी देवी देवतागण उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं, उन पर फूल अर्पित करने के लिए आते हैं। तो इस वजह से प्रदोष काल का विशेष महत्व है। जब भी आप प्रदोष काल की पूजा करें तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी रहते हैं तो आप सनसेट का आप ध्यान रख लें कि सूर्य अस्त किस समय पर हो रहा है। सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद शास्त्रों में इसी समय को प्रदोष काल की सही अवधि मानी गई है। आप जब भी यह अभिषेक करें, जब भी यह पूजा करें, जब भी किसी मंत्र का जाप करें तो आपको प्रदोष काल का यही समय देखना है। या मान लीजिए आपको सनसेट का नहीं पता, जब भी आपको हल्का हल्का अंधेरा महसूस हो, दिन और रात्रि के मिलन को भी प्रदोष काल कहा गया है। आप इस पूजा को अपनी को तभी संपन्न करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपने मल त्याग किया है तो आपको स्नान करना है। अगर आपने मल का त्याग नहीं किया है तो आप ऐसे में शुद्ध गंगा जल के छींटे मारकर अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। अगर आपको पवित्र करने का भी मंत्र आता हो तो वो मंत्र बोलकर भी आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। अब आपने सारी थाली तैयार कर ली होगी, जैसा मैंने आपको पहले ही संपूर्ण पूजन सामग्री बता दी है। जब भी आप शिव पूजा करें, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो, शिवलिंग चाहे जिस भी दिशा में रखा हो, आपका सर ढका होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप महिलाएं हैं तो आज के दिन वैसे तो बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपका मन नहीं मांगता है या फिर आपको बाल धोना ज़रूरी है
तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध अपने बालों में लगाकर आप अपने बालों को धो सकती हैं। लेकिन आपको गीले बालों से पूजा नहीं करनी है। अगर आपके बालों में से पानी टपकता है और उस पूजा को आप करते हैं तो उस पूजा से कोई ना कोई दोष ही आपको लगता है। इस नियम का आप विशेष तौर पर पालन करेंगे। दूसरा, जब भी आप शिव पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक करें। सबसे पहले उनको जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं और सभी परिवार को यानी कि शिव जी, माता पार्वती, नंदी, जो भी शिव परिवार में वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, उन सभी को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपने पंचामृत बनाकर नहीं रखा हुआ है तो सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से एक एक करके आपको इस तरह से ही स्नान कराना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराना है। स्नान कराने के बाद सबसे पहले उनको तिलक लगाएं, उनके माथे पर थोड़ा सा अक्षत भी आप अवश्य लगाएं। इसके बाद में आप थोड़ा सा रक्षा सूत्र मोली, जैसा मैंने आपको पूजन सामग्री में बताया था, वस्त्र का भाव करते हुए आप सभी को मोली अर्पित करें, जिससे कि आपको नहलाने के बाद वस्त्र पहनाने का भी पुण्य मिलता है। अब आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दीपक लगाना है। हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हमारी पूजा के जो प्रत्यक्ष साक्षी हैं वो अग्निदेव हैं। इसलिए सबसे पहले कोई भी आप पूजा करें तो दीपक आप पहले ही लगा कर रख लें। दीपक लगा लें, धूप लगा लें और कपूर आप बाद में प्रज्वलित करें जब आपकी सारी पूजा अच्छे से संपन्न हो जाती है। 5 दीपक आपको लगाने। 5 दीपक में आप कोशिश करें कि बाती आप खड़ी ही लगाएं। अब ये 5 दीपक भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के साथ आप प्रज्वलित कर दें और 5 दीपक आप शिवलिंग के समक्ष रख दें। इसके बाद आप अपनी पूजा को संपन्न करें। जो भी आपने प्रसाद भोग बना के रखा हुआ है, जो भी शिवप्रिय वस्तुएं आपने लेके रखी हुई हैं, फल, फूल, मिठाई, जो भी आप लेकर आए हैं, वो सभी चीज़ें आप शिवलिंग पर एक एक करके शिव मंत्रों के साथ आप अर्पित कर दें। अगर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र कैसे अर्पित करना है, बेलपत्र चढ़ाते समय किन बातों को ध्यान में रखें, तोड़ते समय किन बातों को ध्यान में रखें, इसका वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद अपनी पूजा को आप अच्छे से संपन्न कर लें। आपका सिर है वो ढका हुआ होना चाहिए। शास्त्रों में बिना सिर ढके पूजा करना निषेध बताई गई है। अगर कोई भी आप सामग्री शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं, तो मौन रहकर आपको यह पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको शिव जी का कोई भी मंत्र आता है, माता पार्वती का कोई मंत्र आता है, भगवान गणेश जी का कोई भी मंत्र आता है, जो भी मंत्र आपको अच्छे से याद है उसी मंत्र का आप जाप करें। अगर आपको मंत्र अच्छे से याद नहीं है तो उस मंत्र का आप जाप ना करें, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से कुछ ना कुछ गलत ही परिणाम साबित होते हैं। तो इस पूजा को करने के बाद आप 2 मिनट भगवान पशुपतिनाथ के सामने ध्यान लगाइए। अपनी कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी, कोई मनोकामना, कोई इच्छित कोई अभिलाषा है, वो आप भगवान पशुपतिनाथ के समक्ष रखिए। सारी पूजा प्रार्थना हो जाने के बाद आप आरती अवश्य करें। कहते हैं कि किसी भी पूजा को हम करते हैं, अगर हम आरती कर लेते हैं तो हमारी पूजा में कोई भी त्रुटि होती है तो ईश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। अगर आपको क्षमा प्रार्थना मंत्र आता है तो उस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप सीधे सरल स्वभाव से कि हे भोलेनाथ, मैं आपके पशुपति नाम से ये 5 व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी हिम्मत प्रदान करें कि मैं सफलतापूर्वक ये 5 व्रत आपके कर पाऊँ और फिर अच्छे से मैं इसका उद्यापन भी अवश्य करूँगी या करूँगा, ऐसा आपको अवश्य बोलना है। आपकी जब सारी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद आप शिवलिंग के सामने से अपने बाएं हाथ की तरफ से और जहाँ तक जलाधारी बहती है उस जलाधारी तक ही आपको आधी परिक्रमा भी जरूर करनी है। अगर शिवलिंग के साथ ही नंदी जी बैठे हुए हैं तो आपको नंदी जी का पूजन भी करना है, लेकिन काफ़ी मंदिरों में नंदी जी बाहर बैठे हुए होते हैं तो आप उनका भी जल, दुर्वा, अक्षत, तिलक लगाकर आप उनका भी पूजन अवश्य करें। उनके कान में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, कोई भी मंत्र आप नंदी के कान में बोलें। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि भोलेनाथ तो 24 घंटा समाधि में लीन रहते हैं, लेकिन नंदी ही हैं जो उन तक प्रत्येक भक्त की मनोकामना है वो पहुंचाता है। तो आप नंदी के कान में अपनी बात को रखना बिल्कुल भी ना भूलिए। नंदी की पूजा करिए, नंदी को अपनी मंशा है वो बताइए। इसके बाद आप अपने घर पर आ जाइए। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले जो छठा दीपक मैंने आपको बताया था कि आपको वो थाली में ही रखना है, वो आप अपने घर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपका जो दाहिना हाथ है
उस तरफ आपको यह दीपक लगाना है। थोड़े से अक्षत आप दीपक के नीचे रखकर भगवान पशुपति का ध्यान करके आपको यह दीपक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में प्रवेश करें। जिस लोटे से आप शिवलिंग का अभिषेक करके आए हैं उसमें जल की बूंदें कुछ ना कुछ अवश्य होंगी। उन जल की बूंदों को आप अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर पर आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आपके घर का वास्तु दोष है वो ठीक हो जाएगा। ऐसा आप अवश्य करें। जब भी आप 5 व्रत करते हैं, 5 व्रतों में इसी तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में तुलसी जी में भी अगर आप संध्या के समय पूजा करते हैं तो उस पूजा को करने के बाद जो एक हिस्सा आप प्रसाद का लेकर आए हैं उस प्रसाद वाले हिस्से को आपको ही खाना है। घर परिवार में आपको किसी को भी नहीं बांटना है। सुबह के समय जो मैंने आपको प्रसाद बताया था वो आप बांट सकते हैं, लेकिन शाम के समय जो पूजा की जाती है यह प्रसाद आप किसी को भी ना दें। ऐसा करने से आपका व्रत है वो भी जितने हिस्से आप प्रसाद के करोगे उतने में ही बट जाएगा। तो ऐसा आप भूल कर भी ना